हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ HPS 2026 एग्जामिनेशन के लिए, जो करंट अफेयर है, जिसमें हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो गाइस वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कैसे होने वाला है, पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा आप पॉज करना, ट्राई करना कि आप कैसे अप्रोच अपनी लगा रहे हो। बेशक आपने पहली बार ही पढ़ा, पर ट्राई करना उसको, तो उसको प्ले करके देखना किससे अप्रोच है, क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, और सारी चीज़ें उसमें चेक करना। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ साथ अपने साथ पेपर पेन भी रख लेना। मैं काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी नहीं है जो PDF में नहीं है, तो उसको साथ साथ अपने पास नोट डाउन करना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे के पूरे पार्ट में। और एक्चुअली उसको अप्रोच शीट भी बोल सकते हो आप, अगर उसमें आपने इंक्लूड करना है। तो वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जुलाई 2025 में बहुत रहा था कि विच फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रांगली कंडेम द पहलगाम टेरर अटैक एंड कॉल्ड फॉर जस्टिस विदाउट डिले इन जुलाई 2025। क्वाड, SCO, ब्रिक्स एंड एशियन। थोड़ा आप पॉज करो, फिर देखो आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो इस मूवमेंट में अगर उस टाइम आपने न्यूज़ फॉलो करी होंगी, तो सबसे पहली मीटिंग ही क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्री की हुई थी। तो आंसर तो इसका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। पर मेरा इस आंसर को देने का रीज़न ये है कि इसमें जो 4 पॉइंट है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, क्वाड की हिस्ट्री देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग तो 2004 में हुआ। सबसे पहले मेंबर पता होने चाहिए। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US ही थे इसमें, पर ऑफिशियली नहीं बना था, पर इंडियन ओशन पर डिस्कशन हुई थी 2004 में। 2007-8 में जब PM थे जापान के, उनके साथ मीटिंग हुई थी एशियन में, तो उस टाइम डिसाइड किया था कि इसको बनाएंगे। और इसी टाइम पे मालाबार एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी गई थी। तो जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो इंडिया क्वाड मेंबर्स की होती है हर साल। और इस साल पिछले साल आप देख सकते हैं गुआम, जो पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर हुई थी। तो लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे। फिर उसके बाद 2017-20 में फिर ऑफिशियली काम हुआ था मनीला, मतलब फिलीपींस में हुआ था ये सारा का सारा। बाकी इसके इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर डिस्कशन करती है। तो ये बिल्कुल पार्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए मेंबर और इनकी लोकेशंस वगैरह कहाँ पर है। तो जो दूसरा पार्ट था उसमें SCO था। तो SCO भी थोड़ा डिफरेंट, इसके सेक्रेट बीजिंग में है। बाकी 2018 के ही PYQ में पूछा था रैट्स किसका पार्ट है, तो रैट्स SCO का ही पार्ट है, जो उज़्बेकिस्तान में है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 1996 में। आप देख सकते हैं जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुई थी, पर उस टाइम पे मेंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान थे। फिर 2001-06 में फिर और इम्प्रूवमेंट हुई और उज़्बेकिस्तान भी इसका पार्ट बना। फिर आप देख सकते हो कि अस्ताना समिट हुई थी जून 2017 में, और इंडिया पाकिस्तान भी ऑफिशियली इसके पार्ट बन गए थे। तब 2023 में ईरान बना और 10th मेंबर बेलारूस है। तो आपको 10 के 10 मेंबर का नाम तो पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर G20 का भी पूछा था कि G20 इस साल कहाँ है, उस अगले साल कहाँ है, उस अगले साल कहाँ पर है, क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो ये पता होना चाहिए लास्ट 3 कहाँ पर है। तो 2024 में जो हुई थी वो अस्ताना में हुई थी, 25 में चाइना में हुई थी, 2026 में किर्गिस्तान में है। तो अपने पास ये भी आप नोट डाउन कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनसे ही क्वेश्चन निकलते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का एवोल्यूशन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रिक्स ब्रिक था। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे। तो ये सबसे पहले गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट में डिस्कशन हुई थी इसकी, पर ऑफिशियली फिर 2009 में पहली मीटिंग करी थी इसकी रशिया में। एंड 2011 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था, और 2011 में साउथ अफ्रीका के इंक्लूजन के साथ पहली मीटिंग चाइना में हुई थी 2011 में। फिर 2014 क्यों इंपॉर्टेंट है, फोर्टलेजा समिट हुआ था, और इस टाइम पे 2 चीज़ों का इंक्लूजन हुआ था। NDB बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड CRA। ये दोनों के दोनों PYQ क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि NDB का नया मेंबर कौन है, जो अल्जीरिया था आंसर इसका। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा एक्सपेंशन कर लिया, और इसमें आप मेंबर देख सकते हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया और सऊदी अरब भी इसका पार्ट है। तो 11 मेंबर है इसके टोटल। तो मेंबर अपने पास सारे रखना आप। तो हेडक्वार्टर्स इसका है शंघाई में। और लास्ट 3 जो समिट हुई है वो पता होनी चाहिए, कजान में रशिया में 2024, एंड ब्राज़ील में 2025, एंड इस बार दिल्ली में होनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब थोड़ी इंडिया से रिलेटेड थिंग्स होती है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको साथ साथ आप नोट डाउन करना अपने पास। एंड जो फोर्थ ऑप्शन था वो था एशियन के ऊपर। तो एशियन पुराना है, आप देख सकते हैं 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसकी सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी थी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे। फिर फेज़ 2 पड़ा। फिर बाली में डिस्कशन हुई। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद से ना इस बहुत सारे डिसइंटीग्रेट हो गए थे, और बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ गई, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तब इसको एशियन 10 बोलते थे, क्योंकि 10 कंट्रीज़ है जैसा आपको पता। पर रिसेंटली अब न्यूज़ में क्योंकि एक न्यू कंट्रीज में जुड़ गई जो तैमूर लेस्टी है, तो अब 11 मेंबर हो गया है। तो इसलिए एशियन पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। और लास्ट 3 समिट आप देख सकते हैं इसकी कहाँ कहाँ हुई है। 24 इसकी लाओस में हुई है, एंड 25 मलेशिया में, और लास्ट इस साल हमारी मनीला
फिलीपींस में। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप देख भी सकते हो PYQ 2018 में डायरेक्ट ही पूछा था, अगर इस टाइम आपको पता होता तो सॉल्व कर लेते। परसों की वीडियो में हमने देखा ओपेक के बारे में, और ओपेक 1960 में स्टार्ट हुआ था। एंड बैंकॉक डेक्लेरेशन अभी देख लिया आपने, एशियन का 1967। अब ये दो भी इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये पता होते हैं क्योंकि हमारे हिस्ट्री में हम बहुत पढ़ते हैं। लाइक स्टॉकहोम जो डेक्लेरेशन थी हमारी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन करी थी 1972 में, जिसमें इंदिरा गांधी भी फर्स्ट टाइम गए थे एनवायरमेंट से रिलेटेड। तभी उसके बाद हमारे को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देखने के मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 का रोल था। और रियो डिक्लेरेशन तो 1992 में थी, वो तो इसलिए क्योंकि तीनों डिवीजन्स हुए हैं इस टाइम पे। बायोडाइवर्सिटी बना था, डिजर्टिफिकेशन बना, देन UNFCCC बना है, जिसकी COP 30-31 चली है। तो इसलिए सीक्वेंस में आपको पता हो तो याद हो, तो आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं 1, 4, 2 एंड 3, और PYQ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये भी जुलाई न्यूज़ में था। विच क्लास ऑफ ड्रोन हैज़ द इंडिया गवर्नमेंट रिसेंटली प्रोक्योर्ड फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चर अंडर मेक इन इंडिया टू बूस्ट सर्विलेंस अलॉन्ग इट बॉर्डर। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, अस्त्रा, अग्नि, मेल और हेरोन। तो पॉज करो, देखो आपको इसका आंसर पता है, पर इसके लिए आंसर थोड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, थोड़ा अगर आपको आइडिया हो। लाइक जो अस्त्रा है हमारा एयर टू एयर मिसाइल, वो ड्रोन है नहीं, तो आंसर आपका वहाँ से डिटेक्ट होगा। अग्नि भी मिसाइल है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चली रहती है। एंड हेरोन ड्रोन है पर इंडिजिनियस नहीं है, वो इसराइल से हमने लिया था, उसी का अल्टरनेटिव देखने के लिए अब मेल का यूज़ किया है। तो इसका आंसर मेल, और 80 मेल की प्रोक्योरमेंट है कि उतने बनाने हैं। तो आप देख सकते हो, लाइक अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, DRDO ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। लाइक अग्नि मिसाइल तो बहुत सारे न्यूज़ में भी, अगले क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा आपको क्यों इसका रोल इतना ज़्यादा है। एंड इसका नाम मेल है, और इसको तपस भी बोलते हैं, और मेक इन इंडिया ये, और हेरोन इसराइल से ली थी। तो यहाँ से आपका ये आंसर ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो एक और उस टाइम पे ही न्यूज़ पे सक्सेसफुल हुए थे टेस्ट, ये तीनों टेस्ट हुए थे। लाइक आकाश, इन इसमें पूछा इनमें से इनकी लोकेशन सही है या गलत है, तो आप बता सकते हैं। लाइक आकाश प्राइम लद्दाख, पृथ्वी 2 उड़ीसा एंड अग्निवन उड़ीसा। और जैसे इसके तीनों ऑप्शन ही सही है, पर मेन इस पर डिस्कशन ज़रूरी है कि पता होना चाहिए। लाइक जो आकाश प्राइम है वो सरफेस टू एयर था, वो भी DRDO ने बनाया हुआ है, और लोकेशन पता है कि लद्दाख में सक्सेसफुल हुआ है। पृथ्वी 2 भी सरफेस टू सरफेस है आपके। ये IGMDP प्रोग्राम के पार्ट है। इसको याद करने का तरीका थोड़ा इसलिए मैंने पटना लिखा कि याद हो जाता है इस तरीके से। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर अस्त्रा। ये जितने भी ये मिसाइल्स है, ये सारे इस प्रोग्राम के पार्ट है। तो कई बार पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो अपने पास नोट डाउन कर लेना। फिर अग्नि-1 क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस टू एयर है, पर इसमें टेस्टिंग की उस मोमेंट पे या रेल के ऊपर, क्योंकि चलती हुई रेल के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो, मार सकते हो, तो वो सक्सेसफुली हुआ था। और इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। अग्नि-1 1000 किलोमीटर होता है, अग्नि-2 2000, अग्नि-3 3000, और अभी रिसेंटली जो अग्नि-4 पे कर रहे हैं वो 4000 है, क्योंकि बस वो 3 लेयर है। तो ऐसे उसको आप याद कर सकते हो। तो उसके बाद आपका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में रहा है उस मोमेंट पे, कि इंडिया ऑफिशियली हैज़ लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा इन जुलाई 2025, कि किस कंट्री के साथ हुआ था। पॉज करो, देखो आप सोचो, पर इसका आंसर आप निकाल दोगे बहुत ईजिली, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। फ्री ट्रेड अब UK के साथ की है, तो उसी वो जुलाई के मंथ में हुई थी। US के साथ देखा जाए तो लास्ट टाइम 2020 में हुई है, जिसको बैका बोलते हैं। UK में अभी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुई है, और एशियन में 2015 में हुई है। तो इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। सबसे 99% इंडियन एक्सपोर्ट टैरिफ हटा दिया था, एंड 89% उनके साइड से था। तो आप, और 2030 तक ये डील है। तो इसमें आप ये टेबल याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि UAE के साथ इंडिया की डील सेपा 2022 में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखो मैंने जो डिस्कस की थी वो 2022 में। UK के साथ जो हुई है जुलाई 2026 देख सकते हैं आप। एंड यूरोपियन यूनियन जनवरी 2026। देन EFTA के ऊपर क्वेश्चन एक बार आया भी था, पूछा था कि कौन सी कंट्री इंडिया के साथ EFTA में है। तो इसमें 4 कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। और इसमें आप ये देखोगे कि इनके साथ 2024 में भी फ्री ट्रेड हुआ है। फिर जापान के साथ देख सकते हैं आप 2011 में, साउथ कोरिया 2010, एशियन के साथ भी हमारी FTA 2015 की, और ओमान के साथ बात चल रही थी जो फाइनलाइज हो गया था इसमें, और न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डील हुई है, क्योंकि आप 2020 में देखोगे उस टाइम रिसेंट हुई थी बेका ट्रेड, और उसके उसी टाइम पे HS ने उसका क्वेश्चन बना के दिया है, जो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ देख सकते हो ये उस मोमेंट पे आया था कि अरेंज द फॉलोइंग ऑफ, ये 2020 का PYQ है। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ 4 इंडो US डिफेंस एग्रीमेंट, कि किस टाइम पे कौन से है। यहाँ आपको दिखेगा LEMO है, बेका है, GSOMIA है, और कॉमकासा है।
तो इनकी हायरार्की पूछिए कि कौन सा पहले आया, और उसी टाइम पे डील हुई थी बेका की 2020 में जो हुई थी। इसमें एक और चीज़ भी थी ऊपर, उसके साथ भी ट्रेड है हमारी, लाइक साफ्टा और मेरकोसर। साफ्टा के अंदर आपको कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान एंड पाकिस्तान। और मेरकोसर भी इंपॉर्टेंट है, सब पीटी हमारा एफटीए नहीं है, पर इसमें पहले वेनेजुला थी पार्ट, पर वो रिमूव हो गई 2014 से। तो अब इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पैराग्वे है। तो इसको भी थोड़ा आप याद रख सकते हो। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2020 में यूएस डील हुई थी और अभी यूके डील हुई है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था इसको, तो उसमें करते तो हमारे को थोड़ा आइडिया होता है थोड़ा, जैसे हमारे को पता है कि जीएस वो MIA 2000 में हुआ है और 2020 में ये हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे इसमें। जैसे हम इसका आंसर देख सकते हैं, देखो 2002 में हुई थी जो इनकी सिक्योरिटी के ऊपर हुआ था, फिर लॉजिस्टिक के ऊपर 2016 में हुआ था, कम्युनिकेशन के ऊपर 2018, और बेका जो उसी टाइम पे रिसेंट हुई थी, जो पेपर में देखने के लिए मिला आपको, वो 2020 में हुई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो थोड़ा करंट में होना चीज़ें उस पर क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अंदर, विच जॉइंट एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन जुलाई 2025 इंडिया और जापान के बीच में। तो पॉज करके देख लो आंसर आ रहा है इसका कि नहीं। तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, जय माता, जिमैक्स, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन। एक्चुअली उस टाइम फॉलो की होंगी न्यूज़, तो आंसर तो जय माता है इसका। पर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि ये चारों ही जापान इंडिया के बीच में होते हैं। जैसे आप देखोगे ये जय माता तो उस टाइम हुआ है, चेन्नई के कोस्ट में ही करा है इसका, तो आप मतलब नाम याद रख लेना इसका। बाकी जो जिमैक्स है वो नेवल एक्सरसाइज है जापान इंडिया की, धर्म गार्डियन है इंडियन आर्मी और उनके आर्मी की, और वीर गार्डियन है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स की। तो गार्डियन से इसको याद कर सकते हो आप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे हुई है। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखो, रिसेंटली DRI सीज्ड इलीगल चाइनीज़ फायर क्रैकर अंडर विच ऑपरेशन इन जुलाई 2025। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए, आप पॉज करके देखो इसका आंसर। पर इसको आंसर सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो एपिक फ्यूरी है, लाइन रोर है, ट्रू प्रॉमिस है, वो ईरान की वॉर का है। तो ट्रायल करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये न्यूज़ में भी रहा था, अगर उस टाइम एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के आपने फॉलो किए होंगे, तो जुलाई के मंथ में बहुत क्वेश्चन आए, तो बहुत बार आए थे इसके, 2 या 3 बार एडवर्टाइजमेंट। और उसमें यही था कि जो कोस्ट था, जो न्यू कोस्ट बनी है नवा सेवा, आपका जो मुंद्रा हो गया वहाँ पर पकड़ा गया था ये। जैसे आप देख सकते हैं, पहले प्रोजेक्ट DRI के अंदर है, एंटी स्मगलिंग के लिए CBIC के अंदर। और जहाँ ये न्यूज़ में था जुलाई 2025 में, देखो नाव सेवा पोर्ट जो अब 13th पोर्ट हो चुका है, न्यू है, जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंद्रा एंड कांडला जो गुजरात में, और वहाँ पकड़ा गया था ये चाइनीज़ फायर क्रैकर, इसलिए। और प्रोजेक्ट था या ऑपरेशन फायर ट्रायल, तो ये पूछ सकते हैं। बाकी एपिक फ्यूरी है US ने बनाया है, और लायन रोर है जो बाद में ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल का है, एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान का है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए किसका क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखो, एट विच इलेक्शन वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड बिल्ड डाइविंग स्पोर्ट वेसल, निस्तार है उसका नाम, HSL ने बनाया है, इंडियन नेवी में सबसे पहले कहाँ दिया गया है, कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऐसे विशाखापट्टनम है। पर इंपॉर्टेंट किस लिए है ये, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन ही थोड़ी अलग है, क्योंकि पहली कंट्री का पहला बन गया ये इंडिजीनियस, जिसकी इतनी कैपेबिलिटी कि 300 मीटर तक डाइव कर सकता है वेसल, जो इससे पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और HSL ने इसको बनाया है, और विशाखापट्टनम में, तो ये न्यूज़ में था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और फिर 8th है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा था, जुलाई के मंथ की ही न्यूज़ है ये, विच कंट्री अनाउंस इट फॉर्मल विड्रॉल एंड सस्पेंशन फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन, जिसको माइन बैंड ट्रीटी बोलते हैं, जो जुलाई 2025 में हुई थी। 4 ऑप्शन है, यूक्रेन, कनाडा, जर्मनी, जापान। अगर उस टाइम न्यूज़ पढ़ी होंगी आपने, तो यूक्रेन ने छोड़ दिया ये माइन बैंड ट्रीटी, जो 1999 में हुई थी। ये एक्चुअली ये ह्यूमैनिटीज़ को बचाने के लिए था, कि ताकि एटलीस्ट माइनिंग का मिसयूज़ इतना ना हो। पर इसमें 164 कंट्रीज़ इसके पार्ट है, पर इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ना USA ने, रशिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, तो उसके पार्ट ऐसे है नहीं है। बाकी इससे न्यूज़ में इसलिए अगर पूछ ले तो किसने छोड़ी है मेंबर, क्योंकि उस मूवमेंट पे अगर आपको याद हो, अफ्रीकन यूनियन से भी 3 कंट्रीज़ बाहर आई थी, वही क्वेश्चन PYQ में 2024 में पूछ लिया था। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, तो आ सकते हैं चांसेस कि पूछ ले, तो पता होना चाहिए यूक्रेन ने माइन बैंड ट्रीटी छोड़ दी है। एंड उसके बाद देखो, जैसे लास्ट ईयर 2025 में ही था, IOC की थीम पूछी थी, वैसे ही जुलाई के मंथ में ही ब्रिक्स की मीट हुई है, जो ब्राज़ील में हुई है, तो उसका थीम पूछा है। आप एक बार पॉज करके देखो आंसर आता है आपके पास इसका कि नहीं। तो इसका आंसर सॉल्व करना थोड़ा सिंपल इसलिए, क्योंकि ब्राज़ील में दो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, एक तो ये ब्रिक्स की हुई है, साथ साथ जो COP30 है वो भी वहीं हुई थी, और दोनों के थीम्स बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ी बहुत क्लोज थी, वो ग्लोबल साउथ को टारगेट कर रहे थे। तो वो सोच के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ यहाँ B में ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो उसमें जो मेंबर्स थे सारे वही 11 के 11 मेंबर्स थे, उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया। तो आप देख सकते हो
देखो COP30 से रिलेटेबल है क्योंकि वो ब्राज़ील ही कर रही थी उसको, तो ब्राज़ील की 2 बार जगह हो गई थी कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट टाइम अल्जीरिया के ऊपर आया था, तो इस बार थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बनाया, थोड़ा करंट ओरिएंटेड, कि विच कंट्री जिसने एनडीबी का अभी ज्वाइन किया है। ये 2026 का करंट अफेयर है। उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, क्यूबा। अगर आजकल भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है उज़्बेकिस्तान। 10th कंट्री बन गया उज़्बेकिस्तान। तो पर थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए एनडीबी की, जो हमने ब्रिक्स में पढ़ा। 2014 में तो आई डिक्लेरेशन में हो, फिर 15 में उसकी शंघाई बना ली थी हेडक्वार्टर उस टाइम के लिए, तो उस टाइम तो ब्रिक्स था इसका पार्ट। पर 2021-26 में और जुड़े इसमें, जैसे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया। अल्जीरिया PYQ जो पूछा गया था, और उज़्बेकिस्तान अब 10th हो गया। तो याद कर सकते हैं आप। कोलंबिया, यूरुग्वे और इथोपिया से बात हो रही है, पर अभी मेंबर बने नहीं है, तो बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो जैसे आप देख भी सकते हैं कि PYQ में पूछा भी गया था एनडीबी के बारे में। अब हेडक्वार्टर पता है शंघाई, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी JP मॉर्गन चेस बैंक का है, वो न्यूयॉर्क में ही है। बाकी ये इसमें कंफ्यूज करते हैं AIB में और ADB में, तो इसमें थोड़ा इजी होता है थोड़ा समझना। जो आपका ADB है वो एक्चुअली काफ़ी पुराना है, वो 1996 का है, और वो फिलीपींस ही था उसका हेडक्वार्टर। और जो न्यू बना था जो चाइना में बीजिंग में, वो 1996 में AIB था बना हुआ। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि PYQ है, मैच द फॉलोइंग में पूछा है, तो आ सकते हैं आंसर। तो ये एक और दिया मैंने PYQ 25 का, ये इसको आप ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका, ये आज जो हमने डिस्कशन की, क्योंकि IR के टॉपिक है। बाकी गाइज आज तो पहली वीडियो थी, इसके साथ ये है कि जुलाई के जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर थे वो सारे कवर हो गए इसमें। तो बाकी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रोज़ 10 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। थैंक यू सो मच।